यह कहानी एक गरीब आदमी की है जिसका नाम रमेश था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। रमेश के पास ना तो कोई ज़मीन थी ना ही ज़्यादा पैसे। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था। रमेश के पास हमेशा से एक सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक अच्छी ज़िंदगी दे, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। फिर एक दिन उसने निश्चित किया कि वह अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ नया करेगा। पहला कदम, शिक्षा का महत्व। रमेश ने सबसे पहले शिक्षा की अहमियत को समझा। उसने सोचा कि अगर उसे सफल होना है तो उसे कुछ नया सीखना होगा। गांव में एक पुस्तकालय था जहां वह हर दिन जाकर किताबें पढ़ने लगा। वह व्यापार और उद्यमिता से जुड़ी किताबों को पढ़कर यह समझ गया कि किस तरह से लोग अपने मेहनत और स्मार्ट सोच से अमीर बनते हैं। दूसरा कदम, छोटे व्यापार की शुरुआत। रमेश ने एक छोटा सा व्यापार शुरू करने का सोचा। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने थोड़ी सी रकम अपने दोस्त से उधार ली और सब्जी का व्यापार शुरू किया। रमेश ने ईमानदारी से मेहनत की और उसने अपने व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। धीरे धीरे उसके व्यापार में मुनाफा होने लगा। तीसरा कदम, नई योजनाओं और निवेश की सोच। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो उसने उस पैसे को नए व्यापार में निवेश करने की सोची। रमेश ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली और गांव के लोग उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की सराहना करने लगे। चौथा कदम, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। रमेश ने व्यापार में आधुनिक तकनीक और नए तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने ऑनलाइन व्यापार के बारे में सीखा और अपनी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर करवा लिया। अब उसकी दुकान गांव के अलावा शहरों में भी जाने लगी। पांचवा कदम, दूसरों की मदद। जब रमेश सफल हो गया और उसके पास काफ़ी पैसे आ गए तब उसने अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। अपने गांव के बच्चे के लिए स्कूल खुलवाया और लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए। इस तरह से रमेश, जो कभी गरीब था, अब एक सफल और अमीर इंसान बन चुका था। उसकी मेहनत, लगन और सही दिशा में की गई कोशिश ने उसे गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय करने में मदद की।